तो बेटा पिछला टॉपिक जो आप फर्टिलाइजेशन वाइंड अप किया उत्थे जस्ट आप स्टार्ट किया कि क्या बन गया सी जाइगोट, उतों ही कंटिन्यू कर लगे। तो जो साडा नेक्स्ट लगभग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज डेवलपमेंट, जिन्होंने मैं दो ब्रेक किया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फीटल डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है हम वही क्लीयर होने लगा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। तो जाइगोट की क्लीवेज एंड डिफरेंशिएशन, तो इन दोनों वर्ड्स को मैं समझावांगा। सब तो पहले क्लीवेज, तो मोस्ट लाइकली नवा वर्ड है। तो क्लीवेज और माइटोसिस क्लीवेज इज आल्सो डिवीजन, मतलब अगर इतने आप कहिए डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन दैट इज ट्रू, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड नेम दिता गया है, उन्हें याद करो। फर्क ही है तो लिखा है इन बॉक्स ही करना है क्लीवेज माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, जिन्हें एक्सप्लेनेशन है। नॉर्मल माइटोसिस G1 S G2 M, M नो आप याद है डिवीजन फेज भी कहते हैं, नहीं याद है तो याद कर लो। हम दोबारा वैसे क्लास 1 किया है G1 S G2 M, M मतलब डिवीजन। क्लीवेज G1 नो G2 नो S, डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस है अगर डीएनए का कंटेंट ही नहीं डबल होया तो बेटा डिवाइड किस तरह होएगा। तो एस डिवीजन। अच्छा हम ये जो इस चीज़ को आप माइंड से रखेंगे तो मैं डायग्रामेटिकली भी इसका डिफरेंस दसांगा, पर पहले मैं एक क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो जाइगोट की क्या हुई क्लीवेज, तो क्लीवेज मतलब डिवीजन, ठीक हो गया। और इतने मैं लिखा है कि ओनली एस फेज hence faster than normal mitosis, definitely G1 और G2 की ड्यूरेशन तो बचेगी। तो जाइगोट दी क्लीवेज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो सैल कोई पर्टिकुलर शेप पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है ना, पर्टिकुलर शेप पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर, और खास करके इतने मेन इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शन की। जो कोई फंक्शन एक्वायर करने वाले पास शुरू होता है तो उन्होंने डिफरेंशिएशन कहते हैं फिनोमिना, और सैल डिफरेंशिएटेड सैल कहते हैं। बेटा प्लस 1 दे आई थिंक चौथा पंजवा लैक्चर होएगा, प्लस 1 सिखाया सी कि जाइगोट इज लाइक अनडिफरेंशिएटेड सेल। याद है कि जाइगोट लाइफ का पहला सेल है और जाइगोट एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलरली फंक्शन नहीं है, पर्टिकुलरली इसकी कोई शेप, देखो शेप इस तरह के राउंडेड तो है ही है, एक टिपिकल पैटर्न नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। लेकिन उस जाइगोट तो अगर आप अपनी ही गल करिए, देखो क्या आप हम जाइगोट नहीं है ना, किस तरह ऑर्गन्स बने हैं, किस तरह उन्होंने शेप्स वर्किंग है, तो वो सारा कुछ होना। तो एक सिंगल सेल तो अगर याद है ना तुम दसिया थी कि लाइफ एक सेल तो शुरू हुई, वो सेल केड़ा सी जाइगोट। देखो बच्चे इतने गड़बड़ कर देंगे, कहते हैं लाइफ दो सेल तो शुरू हुई एग एंड स्पर्म, एग एंड स्पर्म की फ्यूजन के बाद साडी लाइफ का पहला सैल जाइगोट है। असी अपनी लाइफ के पहले सैल की गल करने हैं, इस कोई दो राय नहीं है कि एग और स्पर्म फ्यूज नहीं करेंगे तो अगों वो बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स ओके दैट इज ट्रू, लेकिन अगर मैं असी सारे अपनी गल करते हैं तो साडी अपनी लाइफ का पहला सैल एग और स्पर्म नहीं होएगा, क्या होएगा जाइगोट। तो जाइगोट तो 2 × 10⁻12 सेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर याद हो 2 × 10⁻12 सेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। और एक अडल्ट कितने सेल होंगे हैं 10⁻14 सेल्स। तो अडल्ट से 10⁻14 सेल्स होंगे हैं और 2 × 10⁻12 सेल्स करने हो गए एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो एक सैल की डिवीजन और डिवीजन के बाद जो सैल बनते गए उन्होंने पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर करने शुरू किए, तो क्या बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो तो फीटस। अब एम्ब्रियो और फीटस से फर्क सामने लिखता है। अगर ह्यूमन की गल करिए 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड है, तो पहले 2 महीने वर्ड क्या यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो, एक तो यह नियम है कई किताबों में पहले 3 महीने लिखा होता है, तो पहले 2 महीने। और क्राइटेरिया क्या है टिल बड्स मतलब नाल ही स्लैश पा के लिखता है, रूडिमेंट मतलब रूडिमेंट्स मतलब हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ पार्ट, मतलब सपोज पैर हाथ, ठीक है ना, वो बड्स बन गए, प्रॉपर पैर हाथ नहीं बने पर बनने शुरू हो गए, पता लग गया कि इतों हाथ निकलेगा, पता लग गया इतों पैर बनेगा, ये कहना मतलब है। तो बर्ड्स
रूडिमेंट ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स भी कहा जा सकता है, आर फॉर्म। हर बॉडी पार्ट का बड बन जाए कि भी इतों हाथ पैर, इतों नक, इतों मूँह, वटएवर। जिस दौरान यह सिचुएशन आ जाए और उस सिचुएशन में कितने महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, उन्नी देर तक वर्ड एम्ब्रियो। जिस तरह ये सिचुएशन आ गई तो वर्ड एम्ब्रियो खत्म, हम क्या शुरू कर देंगे, फीटस। तो मोटा मोटा गल करिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट वो डिवीजन और सैल एक पर्टिकुलर फंक्शन शेप एक्वायर करनी शुरू की थी और वो एम्ब्रियो कहते हैं। और जो हर ऑर्गन का रूडिमेंट बड बन गया जिस दौरान, तो हम उसका नाम एम्ब्रियो की जगह क्या, फीटस। तो जो टर्मिनोलॉजी है उन्होंने फॉलो कर रहे हैं, जो कोई किंतु परंतु नहीं है। और लगभग 2 महीने इस चीज़ में लगते हैं और उसके बाद फीटस करा गए, ठीक हो गया। तो पहले तो यह नोट करोगे। हम ये मैं बहुत लिखा है टेराटोजन्स। देखो बेटा, प्रैगनेंसी के दौरान दवाइयाँ रिकमेंडेड नहीं होंगी। दवाइयाँ तो छड्डो, बहुत कुछ है टैक्नीकली या अगर आप साइंटिफिकली गल करिए, बड़ा कुछ है विचों अवॉइड करना पैंदा है। लेकिन चलो बड़ा कुछ में साइड पर रख दिए, लेकिन मैडिसिन की गल करिए, मैडिसिन जो आप रूटीन च खाने दैट आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो बच्चे की डिवेलपमेंट से फर्क पैंदा है। और यही कारण है कि अजकल देखो असी देखते हैं काफ़ी बच्चों के जन्म तो ही काफ़ी चेंजिस, ठीक है ना, कई तरह के डिफेक्ट्स भी होंगे हैं। तो कितने ना कितने समहाउ कोई फूड, नो डाउट इट्स जेनेटिकल भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते कारण, लेकिन फूड भी कारण हो जाते हैं। चलो फूड साइड पर रख देते हैं क्योंकि रूटीन च नॉर्मल तरह के ही फूड खाते जाते, लेकिन दवाइयाँ बहुत मायने रखती हैं। इसे करके जो प्रैगनेंसी होंगी है तो अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर या गाइडलाइंस ऑफ डॉक्टर ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए है। उस दौरान अपने डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए, और उस दौरान कोई सियाना नहीं, सिर्फ कोई गायनोकोलॉजिस्ट जिसका इन्ने सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने पता होंगे है कि भी ये दवाइयाँ ये असर करनगियाँ, क्योंकि दे आर इनटू द प्रोफैशन। जिमें हर बंदे का जो प्रोफैशन है वो माहिर होंगे हैं। तो इस करके इट इज़ नेवर रिकमेंडेड कि अपनी मर्जी करो। और वैसे भी ज़्यादा मेडिसिन अलाउड ही नहीं है, मतलब डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ समझा ही सकते हैं कि देखो ये एडवर्स इफेक्ट देंगे। तो फिर उन्होंने सारे एक ग्रुप च रखा है टेराटोजन केमिकल्स या ड्रग्स, आ गया ना सब कुछ दैट अफेक्ट ग्रोइंग एम्ब्रियो या फीटस। उन्होंने आप क्या कहते हैं, टेराटोजन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि these teratogen are having more adverse effect during first 2 या 3 months, पहले 3 महीने, क्योंकि पहले 3 महीने हर ऑर्गन का रूडिमेंट बनना है। और जो हर ऑर्गन का रूडिमेंट बनना है, तो अगर उस दौरान दवाइयाँ दी गई, अगर बेटा अगर बड या रूडिमेंट ही नहीं सही बनया तो फिर ऑर्गन किस तरह सही बनेगा। बेटा अगर रूट्स की दिक्कत आ गई तो बॉडी तो सारी खराब ही बनेगी। इसे करके पहले 3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। 3 महीने के बाद थोड़ियाँ रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं, 6 महीने बाद होर रिस्ट्रिक्शन खुलती हैं, लेकिन पहले 3 महीने बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हले हर ऑर्गन का बड बनना है। और कोई भी दवाई अनफॉर्चुनेटली असर कर गई तो फिर वो पूरे ऑर्गन में फर्क पड़ेगी, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन में फर्क पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम तुम काम करो, हेडिंग पा के यह नोट करो, पहले यह नोट करो, फिर इन बॉक्स से नोट करो, ठीक है, कर ले नोट होने, क्योंकि ये बाद मैं अगों लिखवाना है, ठीक है। पहले करो हम मैं लिखवा लूँ। तो बेटा लिखो these teratogens are having more adverse effect. These teratogens are having more adverse effect during first 3 months. ब्रैकेट से लिखोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये भी मैं दसना लगा थोड़ी देर से, सामने लिखता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स, ब्रैकेट लिखोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो मतलब अंत ही कोई नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर जानी है, थैलिडोमाइड, ऐसा हमने स्पेलिंग लिखी है, थैलिडोमाइड। This drug was used as sedative. Sedative होता है जितना नींद आती है बेटा। This drug was used as sedative, सामने स्पेलिंग में लिखी sedative जितना नींद आती है।
तो मतलब जिमें प्रेगनेंसी च अनकंफर्टेबल होंगे फीमेल कोई, तो डॉक्टर ने लिख दी उन्होंने थैलिडोमाइड खा लो जी, जो स्टोरी होती ही है ना। तो चल रही है ड्रग, तो पता लग गया कि ड्रग लैन के नाल कुछ बच्चों च प्रॉब्लम आई। अब एदा जो प्रॉब्लम आई, तो जो डिफेक्ट ड्यू टू दिस ड्रग वॉज फोकोमिलिया, सामने स्पेलिंग लिखी है कि जो डिसऑर्डर या डिफेक्ट देखा गया फोकोमिलिया। सील लाइक लिम्स, सील समझे बेटा जानवर का नाम, सील लाइक लिम्स, सील होंगी ना बेटा एक्वाटिक मैमल है, तो वो लिम्स अगर तुम देखे जिमें फ्लिपर या वेल के फ्लिपर वक्त नहीं होंगे लगभग उस तरह के, तो उस तरह के लिम्स बच्चे जाए, मतलब बच्चे ने जन्म तो लिता लेकिन जिमें इस तरह के हाथ पैर नहीं सी, सील वर्गे सी। तो वह कारण की स्टडीज हुई, तो ड्रग, तो फिर उसके बाद की किया गया, ड्रग में बैन करता गया। तो इस तरह कोई एक एग्जाम्पल थोड़ा है, इस तरह तो अनेकों अनेक एग्जाम्पल है। इस करके कोई भी दवाई अगर तुम देखो ना, वो उत्ते लिखा होंगे भी प्रेगनेंसी के दौरान इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, और कई दवाइयां के ट्रायल ही नहीं हुए। देखो कौन ट्रायल करवाएगा, अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम तुम वैक्सीन की ही गल कर रहे हैं कोरोना की, दिक्कत की आ रही है, दिक्कत होर भी बड़ियाँ ही हैं, म्यूटेशन ये वो जो लेटर ऑन मैं समझावांगा जो डिजीज़ चैप्टर या जेनेटिक्स कराऊंगा, तो सारिया दिक्कत आप ही समझ लग जाएंगी। लेकिन ये एक भी तो दिक्कत है ना भी किहड़े ह्यूमन अगे आके आएंगे कि बई ट्राई करो जी साढ़े उत्ते, ठीक है ना। अगर मान लो तुहानूं कोई कह दे तो क्या तुसीं मनोगे? नहीं, क्योंकि ये 2 4 5 बंदे मान जाएंगे उन्ने ना गल नहीं बननी, हज़ारों बंदे चाहिए ट्रायल लिए तब जाके वैक्सीन कामयाब होंगे, और हज़ारों बंदे इन्नी आसानी ना नहीं मिलते, खास करके इन्नी खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना। तो ये चक्कर है, तो फिर ये ड्रग बेटा टोटली बैन हो गया, ठीक है। इस तरह एक ड्रग नहीं है, कई है, पर एग्जाम्पल एक को याद करोगे। तो बेटा प्रेगनेंसी को जेस्टेशन पीरियड भी कह देंगे, जो 9 मंथ्स है नियरली, ठीक है ना, नियरली 9 मंथ्स है जो ये ड्यूरेशन है। तो उन्होंने 3 च डिवाइड करता, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो एम्ब्रियो वर्ड पहले ट्राइमेस्टर से यूज होता है और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से फीटस। तो देखो ये नहीं कि तुम कहोगे थोड़ी देर पहले क्या है जी पहले 2 महीने, पहले 2 या 3 महीने, ठीक है ना। तो ये गल आ गई कि भी दोनों एरिया कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं पैना, क्योंकि आप बहुत डिटेल च नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ऊपरों बेसिक पढ़ रहे हैं। इस करके बेसिक के हिसाब से चलना है कि एम्ब्रियो पहले ट्राइमेस्टर मोटा मोटा और बाकी दोनों फीटर, मतलब पहले ट्राइमेस्टर हर ऑर्गन का रूडीमेंट बन जाता है, ठीक है। इनू नोट करो पहले। तो बेटा देखो हम हैडिंग आ जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। साढ़े सिलेबस से बेटा फीटल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का भी बहुत थोड़ा पोर्शन है, ठीक है ना। मतलब पहले कुछ एक आधे हफ्ते की डेवलपमेंट बस, वो बाद साढ़े सिलेबस कुछ नहीं है, ठीक है। तो असी सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ांगे, वो भी ब्रीफ च। फीटल डेवलपमेंट बिल्कुल सिलेबस च नहीं है। तो हैडिंग आ गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैं स्टार्ट क्या किया, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट की क्लीवेज होती है, क्लीवेज का दूसरा नाम है सेगमेंटेशन। तो जाइगोट की क्लीवेज हुई तो ए स्ट्रक्चर बन गई। नाउ दिस इज 2 सेल स्टेज, 2 सेल है ना। तो अब रिजल्टिंग सेल्स आफ्टर क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। रिजल्टिंग सेल्स आफ्टर क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। ये याद रखना है कि भी क्लीवेज के बाद सेल क्या कहोगे, ब्लास्टोमर। अब इनका साइज क्या है, साइज हाफ विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। वाई दसिया सी ओनली एस फेज, मतलब नो ग्रोथ फेज। ओनली एस फेज का मतलब क्या हो गया, नो ग्रोथ फेज नाल ही कंपैरिजन। अगर यही नॉर्मल सेल साइकिल होता तो इतने क्या है G1 S G2, तो साइज क्या हो गया डबल। फोटो से बेटा हो सकता है डबल ना लग रहा हो, क्योंकि हमने नहीं आप नहीं दिखाई, मतलब डबल हो गया। अब वो बाद डिवीजन हुई तो इन्होंने सेल क्या कहने आप डॉटर सेल, इतने ब्लास्टोमर्स नहीं कहना, इतने ही कहोगे डॉटर सेल। डॉटर सेल तो उत्थे भी कह सकते हैं, लेकिन उत्थे एक टैक्नीकल टर्म ऐड करती गई ब्लास्टोमर्स, तो ये ब्लास्टोमर्स नहीं है। तो ये जो डॉटर सेल्स है साइज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। तो रिजल्टिंग सेल्स आफ्टर माइटोसिस उन्होंने क्या नाम देता गया, सॉरी रिजल्टिंग सेल्स आफ्टर क्लीवेज ब्लास्टोमर्स, ठीक है ना। तो पहले इन्हें नोट करो। तो बेटा इतने थोड़ा सा एक चीज़ समझाना मैं चाहना,
जिवें असीं पढ़िया सी कि जिहड़ा एग है थोड़ा अगर लॉजिकली सोच के समझ के करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपे आ जाए। अगर याद हो एग वॉज रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिवीजन, याद है कि एग असी मान लो प्राइमरी oocyte, ठीक है, यदि अनइक्वल मियोसिस हुई, एक बड़ा सैल एक छोटा सैल, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी होगी, यदि फिर डिवीजन हुई फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है ना, एंड दिस इज ओवम, यही है ना, दिस इज ओवम। तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करती है कि नहीं करती है, तो एनसीईआरटी लिखा भी प्रेजेंटली साढ़े को नॉलेज नहीं है, ठीक है। हुण यह ओवम का साइज तो बहुत बड़ा है। अच्छा, उसके बाद मतलब रीजन दसिया सी नेचर ने इस तरह क्यों प्लान किया होएगा, तो उसका कारण जो समझ आती है कि भाई न्यूक्लीयर डिवीजन, ताकि डीएनए के क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना जरूरी सी, खास करके क्रोमोसोम नंबर, वो करके डिवीजन वाज मस्ट। लेकिन पहले 5-6 दिन तक जिन चर इंप्लांटेशन नहीं होती तो सारा नरिशमेंट का सोर्स क्या होता सी एग, इस करके एग का साइज फिर थोड़ा बड़ा होना चाहिए सी। क्लीयर हो गया, उत्थे अनइक्वल का जो कारण डिस्कस होया सी। अच्छा, हुण होया कि यह जो ओवम सी और यह जो स्पर्म सी, इन्हां दी फ्यूजन हुई, तो जो स्पर्म के भी कंटेंट्स अंदर जाएंगे, चाहे जाते थोड़ी है पर ओवरऑल तो साइज इंक्रीज होएगा ही ना, थोड़ा होएगा। अब ਇਹਦਾ मतलब यह हो गया कि जो जाइगोट बनया, तो जाइगोट का जो सेल का साइज है क्या नॉर्मल सेल साइज देना है? नहीं, एग तो थोड़ा जा बड़ा, या सिंपली एग ही कह लो। अगर एग तो बड़ा हल्का जा बड़ा कहना है तो इग्नोर कर दो, एग जितना हो गया। तो यदा मतलब देखो कितनी वधिया नेचर की प्लानिंग है, सिर्फ समझ रहे हैं। तो नेचर ने किया कि जाइगोट नॉर्मल सेल के साइज नालों बड़ा है, इस करके उन्होंने डिसाइड करता जी पहले यदि क्लीवेज करो, ठीक है जी। क्लीवेज का की होया, जाइगोट नालों हाफ साइज हो गया, फर्दर डिवीजन, इंडिविजुअल सेल हम अगे नालों 1/4 हो गए। हुण यह प्रोसैस कदों तक चलेगा? यह प्रोसैस कदों तक चलेगा? जिन्नी चेर तक नॉर्मल सेल साइज अचीव नहीं हो जाता। मान लो नॉर्मल सेल साइज अचीव हो गया, मान लो हो गया जी, तो हुण डिवीजन रुक गई? अरे नहीं, डिवीजन नहीं रुक गई। हुण जी डिवीजन होएगी नॉर्मल माइटोसिस वक्त होएगी, मतलब वो ग्रोथ फेज भी होएगा, ठीक है। और जो रिजल्टिंग सेल होंगे उन्होंने साइज पेरेंट सेल वर्गा होएगा। हुण जिवें कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझाना एक दोबारा देखो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 सेल बन गए, हाले साइज नॉर्मल जितना अचीव नहीं होया। हुण 4 सेल बन गए, हाले नॉर्मल जितना अचीव नहीं होया। मान लो हुण 8 सेल बन गए, क्योंकि अगों को सारे डिवाइड हो जाए ना। हुण मान लो नॉर्मल सेल साइज अचीव हो गया, तो ऐसे आगे क्लीवेज स्टॉप, क्लीवेज स्टॉप, डिवीजन इज नॉट स्टॉप, क्योंकि क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन इन विच नो ग्रोथ फेज, ओनली एस फेज। मतलब दूसरे तरीके ना, एक प्लास्टिक की बॉल लो, उसके 2 टुकड़े कर दो, ओवरऑल साइज सेम, रिजल्टिंग ब्लास्टोमर का साइज हाफ, फिर वो 4 टुकड़े कर दो, ओवरऑल साइज सेम, रिजल्टिंग ब्लास्टोमर ओरिजिनल पेरेंट नालों 1/4, इमीडिएट पेरेंट नालों हाफ। मतलब देखो ये पेरेंट नालों हाफ हो गए, हुण 4 हो गए। हुण 4 की इन्हां दी गल करिए, इन्हां दा पेरेंट तो है ना, तो अपने पेरेंट दे विद रिस्पैक्ट टू हाफ। हुण इहदी गल करिए, इन्हां दोनों का पेरेंट तो है अपने पेरेंट दे विद रिस्पैक्ट टू हाफ। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल पेरेंट जाइगोट की गल करा, तो जाइगोट के विद रिस्पैक्ट टू साइज क्या हो गया? हर ब्लास्टोमर या सेल का 1/4। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस चलता गया। मान लो इस स्टेज पे नॉर्मल सेल साइज अचीव हो गया, जो नॉर्मल होता है। हुण क्या होएगा? डिवीजन तो ना रुक जाएगी। अगर डिवीजन रुकी फिर तो डेवलपमेंट होनी है जी। हुण क्या होएगा? नॉर्मल माइटोसिस शुरू हो जाएगी, मतलब क्लीवेज नहीं होएगी, नॉर्मल माइटोसिस। जिवें अगे हाफ हो रहा है, हुण हाफ नहीं होएगा। हुण मान लो ऐसे सेल को पिक करते हैं, तो पहले आप करें, मान लो बेटा शेप वैसे बनाई है, तो अब मान लो इन्हें अपना साइड डबल किया, हुण शेप को इग्नोर कर दो बेटा, शेप तिखी थोड़ा ना होती इस तरह की, मैं वैसे हो चुके सेगमेंट उसमें। तो मतलब हुण नॉर्मल डिवीजन या नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जिन्नी चेर डेवलपमेंट चल रही है, सेल डिवीजन तो चलती रहनी है, लेकिन पहले कुछ दिन सिर्फ क्लीवेज, किन्ने दिन तक? जिन्नी चेर तक नॉर्मल सेल साइज अचीव नहीं होता। जिस तरह ही नॉर्मल सेल साइज अचीव हो गया तो क्लीवेज स्टॉप्स एंड नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट्स। फर्क की है? नॉर्मल माइटोसिस जोड़े पेरेंट सैल है तो डॉटर सैल का साइज सेम होता है, लेकिन क्लीवेज के जोड़े डॉटर सैल होंगे पेरेंट सैल के साइज नालों हाफ होंगे।
तो पहले क्यों नहीं शुरुआत से ही पहले माइटोसिस क्यों नहीं शुरू होगी, उसका रीजन दसिया कि एग या जाइगोट का साइज नॉर्मल सैल साइज ना नहीं है, नॉर्मल सैल के साइज नालों काफ़ी वड्डा है। तो जो नॉर्मल सैल के साइज नालों वड्डा है तो अगर वही माइटोसिस इस तरह होगी, मान लो जाइगोट है तो जाइगोट नॉर्मल माइटोसिस शुरू करता पहले साइज डबल, तो फिर बेटा साढ़े सैल का साइज कितना होगा सी, साढ़े इन्ना सैल का साइज कितना एग सैल कितना होना सी, है ना, क्योंकि जाइगोट अल्टीमेटली तो एग तो है। तो नेचर की प्लानिंग समझो, पहले एग बनाया अनइक्वल डिवीजन, क्यों बनाया कि भी जो डिवेलपमेंट स्टार्ट होएगी कुछ दिन तक तो सारी नरिशमेंट किन्ने प्रोवाइड करनी है, एग ने ही प्रोवाइड करनी है, तो वो बल्क साइटोप्लाज्म रिटेन किया, तो पहला है ऐसे। दूसरा जो ये सब कुछ हो गया, स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट बन गया, उन्हें नॉर्मल सैल साइज नहीं है बड़ा है, तो नेचर ने एक प्लान करती है इस तरह की डिवीजन, जिहदे विच कुछ दिनों की एक इस तरह की डिवीजन प्लान करती जिहदे ग्रोथ नहीं होएगी, डीएनए रेप्लीकेशन डिवाइड, और एक कदों तक प्रोसैस चलेगा जिन्नी चिर तक नॉर्मल सैल साइज अचीव नहीं होता। जिस तरह ही नॉर्मल सैल साइज अचीव हो गया, अब की होएगा, हम नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट्स। क्लियर है जी? तो ये चीज़ समझानी सी। अगला आ गया बेटा सब हेडिंग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। पहले इन्हें समझ लो, मान लो जाइगोट है इस तरह, ठीक है, या सेंटर तो थोड़ा इधर या थोड़ा इधर, इस तरह सेंटर या सेंटर तो थोड़ा इधर या थोड़ा इधर। देखो सब तो पहले मेरिडियन प्लेन ऑफ क्लीवेज पासिस थ्रू एनिमल वेजिटल एक्सिस। याद करो है सी एनिमल पोल जिथों पोलर बॉडी निकलती सी, और ऑपोजिट पोल को क्या कह देते सी, वेजिटल पोल। अगर प्लेन ऑफ क्लीवेज ऐसा हो गए पासिस थ्रू एनिमल वेजिटल एक्सिस, तो ऐसे थले क्या लिखोगे, प्लेन ऑफ क्लीवेज पासिस थ्रू एनिमल वेजिटल एक्सिस। ठीक है ना, एक एक करके डायग्राम नाल एक्सप्लेनेशन चलेगी। प्लेन ऑफ क्लीवेज पासिस थ्रू एनिमल वेजिटल एक्सिस, उस प्लेन का नाम क्या रखा गया, मेरिडियन। और मान लो प्लेन ऑफ क्लीवेज थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर, ठीक है ना, एक्सिस तो थोड़ा इधर या थोड़ा इधर, तो उनको केड़ा प्लेन कहांगे, वर्टिकल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन इक्वेटर जो निकलिया, और परपेंडिकुलर किधे हो गया, एनिमल वेजिटल। देखो एगरी एक्सिस है, मैं कराऊंगा नहीं सिर्फ दस है एनिमल वेजिटल, या तो परपेंडिकुलर हो गया, और सेंटर जो निकल रहा है तो कहते हैं इक्वेटोरियल, और सेंटर तो थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर लैटिट्यूडिनल प्लेन। ठीक है, तो तुसी पहले डायग्राम बना के दे नीचे आ गया प्लेन ऑफ क्लीवेज पासिस थ्रू एनिमल वेजिटल एक्सिस। हुणे डायग्राम बनाओ, हुणे दे नीचे लिखो, वर्टिकल दे नीचे लिखो प्लेन ऑफ क्लीवेज ऑन ईदर साइड ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सिस। प्लेन ऑफ क्लीवेज ऑन ईदर साइड ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सिस, ईदर साइड, इधर दोनों पासे किधर भी हो सकते। और इक्वेटोरियल के नीचे लिखो, इक्वेटोरियल के नीचे लिखो प्लेन ऑफ क्लीवेज परपेंडिकुलर टू एनिमल वेजिटल एक्सिस, प्लेन ऑफ क्लीवेज परपेंडिकुलर टू एनिमल वेजिटल एक्सिस, प्लेन ऑफ क्लीवेज परपेंडिकुलर टू एनिमल वेजिटल एक्सिस and passes through equator, and passes through equator, ठीक है, passes through equator। Last latitudinal plane of cleavage on either side of equatorial plane, plane of cleavage on either side of equatorial plane, है ना, either side या इधर या, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इतों कंटिन्यू करांगे। अज काफ़ी थोड़ा काम कराया क्योंकि जिन्हें कुछ बच्चे कह रहे थे कि भी ओवर बर्डन हो गए जी, तो हम तुहानूं अज इस लैक्चर च घट काम कराने का पर्पस यही सी कि थोड़ा जा अच्छे तरीके नाल पिछला रिवाइज कर लो। तो मैं दोबारा दसूँगा जो टेस्ट का सिलेबस है वो यह वाली वीडियो नहीं आएगी, वो पिछली वीडियो तक आएगा, ठीक है ना। तो जो ए वाली वीडियो है बेटा वो टेस्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो पिछला मैं दोबारा दस देना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन का, तो वो जरा
ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੇਜ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ NCERT ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹੇਗਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ठीक है जी, और जो कोई डाउट्स हो तो WhatsApp पे पा देना, मैं नैक्सट वीडियो जो सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर दूँगा। हुण तुसीं काम करना बेटा, तुसीं हुण सारा कुछ NCERT वगैरह पढ़ोगे, नोट्स जो प्रिंटेड नोट्स हैं ना उन्होंने एक रीडिंग दे छो, बस रीडिंग दे छो। लेकिन मेन टारगेट क्या है? कॉपी NCERT। मान लो बाई चांस किसी को प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़े जाते, लीव दैट, फिलहाल लीव दैट, पढ़े जान वैल एंड गुड। और पढ़े भी किन्ने जान? एक रीडिंग, ठीक है जी, मिनिमम एक रीडिंग दे दो, ठीक है ना। तो अगर किसी को ज़्यादा टाइम हो 2 रीडिंग दे दे तो एक रीडिंग के पेज पलटा के जिवें करते हैं। कॉपी 100% आनी चाहिए और NCERT आनी चाहिए। जिन्हों ये 2 आती हैं वो गल बन जाएगी, उन्हें सिर्फ पेज पलटाए होंगे, ठीक अपने टॉपिक की कंटीन्यूटी ली, रह भी जान तो कोई एडी टेंशन नहीं है। हाँ, पढ़े जान तो अच्छी गल है, ठीक है जी। और पढ़े जान का मतलब मैं की कह रहा, एक रीडिंग दो, ठीक है, उन्होंने रट्टे मारने की कोशिश ना करो। मान लो कोई चीज़ मैं क्लास च नहीं बोली और प्रिंटेड नोट्स च पई है, तो बेटा यदा मतलब +1 तो ही सब पढ़े हो। प्रायोरिटी क्या है? कॉपी और NCERT। अगर वो चीज़ रह भी जाती है इट डजंट मैटर। और अगर वो काम दी हुई तो मैं तुहानूं हाईलाइट करके वो पेज जोड़े है वो WhatsApp पर भेज देने। क्लीयर है जी? ओके बेटा, ठीक है। तो इतों कंटिन्यू करेंगे, हले टॉपिक खत्म नहीं है पर इतों कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।